तो आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन में। आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो अब ऑप्शन देख रहे थे। 12 सितंबर 1918, 11 नवंबर 1918, 12 अक्टूबर 1918, 12 दिसंबर 1918। तो इसका आंसर है बी, 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड प्रथम दूसरा क्वेश्चन देखते, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो डेट ए 28 जुलाई 1914, बी 23 जून 1914, सी 28 जून 1914, डी 24 जून 1914। तो इसका आंसर ए है 28 जुलाई 1914। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर तो ऑप्शन देखते हैं। ए ग्रेट वॉर, बी टोटल वॉर, सी ग्लोबल वॉर, डी नॉन ऑफ दी। तो इनमें से ए ग्रेट वॉर। प्रथम विश्व युद्ध को सबसे पहले ग्रेट वॉर कहा गया था। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पड़ा, वरना उससे पहले इसका नाम ग्रेट वॉर था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, किस देश ने सबसे पहले जहरीली गैस का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत रसिया। फ्रेंड्स, इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। तो अब बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो इसका आंसर है बी जर्मनी। सबसे पहले जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला 1881, दूसरा 1851, तीसरा 1871 और डी नंबर 1891। तो इसका आंसर है सी 1871। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के समय में जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है आर्चड्यूक, ए आर्चड्यूक, बी बिस्मार्क, सी फ्रांसिस जोसेफ, डी कमाल पाशा। तो इसमें इसका आंसर है ए आर्चड्यूक। सॉरी फ्रेंड्स, बी गलती से, सॉरी फ्रेंड, बी बिस्मार्क के समय में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमन साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए कमाल पाशा, ऑप्शन बी आर्चड्यूक, ऑप्शन सी फ्रांसिस जोसेफ, ऑप्शन डी फ्रैंको। तो इसका आंसर है कमाल पाशा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनी का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी का शासक कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए आर्चड्यूक, बी फ्रेंच जोसेफ, सी केसर विलियम सेकंड या फिर डी फ्रैंको। तो इसका आंसर है सी केसर विलियम सेकंड। तो उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन बगदाद रेलवे कब शुरू हुई थी? तो इसका ऑप्शन है। पहला ए 1914, बी 1913, सी 1910, डी 1911। तो इसका आंसर है सी 1910। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है, किस देश में सबसे पहले जहरीली गैस का प्रयोग किया था? सॉरी, किस लड़ाई में सबसे पहले जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन है। पहला ए बैटल ऑफ मार्ने, बी बैटल ऑफ सोमेई, सी बैटल ऑफ वाइप्रेस, डी बैटल ऑफ एस। तो इसका आंसर है सी बैटल ऑफ वाइप्रेस। तो अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिपल अलायंस में कौन से देश शामिल थे? तो इसका पहला ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस। बी फ्रांस, जर्मनी, इटली। सी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। डी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो इसका सही उत्तर है डी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी। ट्रिपल अलायंस किस वर्ष बना था? तो ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1883, ऑप्शन डी है 1884। तो 1882 में जर्मनी का ट्रिपल अलायंस की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद ट्रिपल एंटीनेट को देख लेते हैं। तो ट्रिपल एंटीनेट में कौन से देश शामिल होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए ब्रिटेन, यूएसएसआर, स्पेन। ऑप्शन बी है फ्रांस, इटली, जर्मनी। ऑप्शन सी है फ्रांस, यूएसएसआर, ब्रिटेन। ऑप्शन डी है यूएसएसआर, स्पेन, फ्रांस। तो इसका आंसर है सी फ्रांस, यूएसएसआर, ब्रिटेन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद ट्रिपल एंटीनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए है 1904, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1907। तो 14 नंबर का देख रहे थे, तो इसका है डी 1907 में ट्रिपल एंटीनी की स्थापना हुई थी। और ट्रिपल एंटीनी से पहले इसे ट्रिपल एंटीनेट से पहले ये एंटीनेट कोऑर्डिनेट था 1904 में। इसमें दो देश शामिल थे, फ्रांस और ब्रिटेन। इसमें रूस नहीं शामिल था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है आर्चड्यूक, ऑप्शन बी है फ्रेंच जोसेफ, ऑप्शन सी है केसर विलियम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं, इसका है ऑप्शन बी फ्रेंच जोसेफ। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, वर्साई की संधि किस देश पर लगाई गया था? तो ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया हंगरी, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी ऑटोमन एम्पायर। तो इसमें इस वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर चढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और ये जर्मनी पे जबरदस्ती चढ़ाई गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेंट जर्मन की संधि किस देश पर लगाई गई थी? तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये सेंट जर्मन में ऑस्ट्रिया हंगरी पे लगाए गए थे, जिस पे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को तोड़ा गया था कई अलग हिस्सों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूलस की संधि किस देश पर लगाई गई थी? तो इसका ऑप्शन ए ऑटोमन एम्पायर, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ये ऑटोमन एम्पायर पे लगाई गई थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा गया था, जिनमें से आज एक पार्ट टर्की है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं और आखिरी की। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1919, बी 1918, सी 1920, डी 1921। तो लीग ऑफ नेशन इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, वर्दन की लड़ाई किन देशों के बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए यूएसएसआर और जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और जर्मनी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय।